एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की वीडियो आप सभी के लिए एक खास वीडियो होने वाली है, जो भी अभी सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं या फिर जिनकी ऑनलाइन परीक्षा हो गई है। तो देखिए, सीटेट परीक्षा जब से ऑनलाइन मोड पे हुई है, हम लोगों के माइंड में एक शब्द है जो कि नॉर्मलाइजेशन है। देखिए, इस शब्द से हम लोग कई सारे परेशान भी हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारे जो मार्क्स होंगे उनमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये मार्क्स बढ़ेंगे, क्या ये मार्क्स उतने ही होंगे। और साथ ही साथ जब से सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें नॉर्मलाइजेशन को लेके एक नोटिस जारी किया है, इसके बाद तो हम लोगों के माइंड में ये सवाल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जो भी आप लोगों के डाउट है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या इससे मार्क्स बढ़ते हैं या फिर इससे मार्क्स घटते हैं, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, और साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में चर्चा करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके साथ साथ आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि प्यूपिल टीचर नाम से है, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा प्यूपिल टीचर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा एक डिस्कशन ग्रुप है प्यूपिल टीचर बाय काजल धामी, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप आपस में भी आप टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग मेरे साथ भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे सीटेट में होगा। ये यहाँ पे सीबीएसई द्वारा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, जिसके बाद हमें ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है तब जब सीटेट की द्वारा ये बताया जाए कि यहाँ पे ये जो पेपर है इसका लेवल टफ आया था। यहाँ पर ये जो नोटिस ये रिलीज किया गया था, इसके अंदर हमें ये बताया गया था कि सीटेट द्वारा कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर जो शिफ्ट का पेपर लिया जाए उसका जो स्तर हो यहाँ पे एक मॉडरेट रखा जाए, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से फेयर और इक्वल तरीके से यहाँ पे पेपर हो। पर यदि अगर किसी सेट का पेपर जो है वहाँ पे टफ आता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कौन से सेट का पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से रहा, ये कौन डिसाइड करेगा। देखिए, आप लोग पेपर दे के आ रहे हो तो आप लोगों को ये पता चल रहा है कि कभी किसी सेट में ईवीएस के क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, किसी सेट में जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा हम लोगों से इस तरीके से पूछा जा रहा है जिससे पेपर का स्तर जो है वो थोड़ा सा अप हो गया, किसी में थोड़ा सा आपका मॉडरेट पूछा गया। पर कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा है हमारे डिफिकल्टी लेवल पे, वो है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये सीबीएसई डिसाइड करेगी कि कौन सा जो सेट है उसके क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये सीटेट द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस परीक्षा में कोई भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं 150 में से। इसके अलावा अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं, किसमें से, वो भी 150 में से, तब आप यहाँ पे इस सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा कई कैंडिडेट का एक और डाउट है कि कई कैंडिडेट जो है वो पेपर 1 जैसे कि उनका क्वालिफाई हो गया और पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या उनका सर्टिफिकेट आएगा? तो बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट आएगा। आपके सर्टिफिकेट में पेपर 1 में यहाँ पे क्वालिफाई लिखा आएगा और पेपर 2 में नॉट क्वालिफाई लिखा आएगा, पर पेपर 1 के लिए आप वहाँ पे यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो डाउट है वो ये है कि क्या अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उससे मार्क्स कम होंगे। तो देखिए, मार्क्स कम होंगे या मार्क्स ज़्यादा होंगे ये तो हमें बाद में पता चलेगा, बट ये जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ये क्यों किया जाता है? ये उन कैंडिडेट के लिए किया जाता है जिन कैंडिडेट का जो पेपर था उसका जो स्तर था वो ज़्यादा आया हो, यानी कि जिनका कठिन पेपर आया हो उनको फायदा हो।
इसके लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ना कि उन कैंडिडेट के लिए जिनका एक आसान या फिर एक मॉडरेट पेपर आया। देखिए, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो स्तर है वो टफ आया, कौन सा ईजी आया। और साथ ही साथ एक और चीज, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप वहां पर जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे ईजी वाला सेट दे दो या फिर मुझे टफ वाला सेट दे दो। यानी कि अगर आपके पेपर का लेवल जो है वो आसान आता है तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है कि आपके पेपर का लेवल इजी आया, तो इससे मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं होते। इसमें होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होने से उन कैंडिडेट को फायदा होता है जिनका जो पेपर लेवल है वो कठिन आता है। जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आई हूं। मान लीजिए कि सीटेट की परीक्षा 3 अलग अलग शिफ्ट में हुई है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। और देखिए यहां पे हुआ क्या, ये 3 कैंडिडेट हैं, यानी कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पेपर दिया तो देखिए यहाँ पे एक शिफ्ट जो है वो कठिन आया, और कठिन शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले स्टूडेंट के आए 70 नंबर, दूसरे के आए 75 और तीसरे स्टूडेंट के यहाँ पे 80 नंबर आए। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि सीटेट में पास होने के लिए अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 मार्क्स तो लाने हैं, यानी कि कठिन शिफ्ट आने की वजह से ये तीनों के तीनों कैंडिडेट का ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अगर इनका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या इनकी गलती थी? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इनके पेपर का लेवल ही टफ आया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिनका मतलब दूसरे दिन पेपर हुआ और पेपर का जो स्तर था वो आसान आया। यहाँ पे आसान आने की वजह से जो पहला कैंडिडेट था उसने 90 मार्क्स स्कोर किए, ये क्लियर हो गया। दूसरे कैंडिडेट ने 95 मार्क्स स्कोर किए, ये भी क्लियर हो गया। तीसरे कैंडिडेट ने 100 नंबर स्कोर किए, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब तीनों कैंडिडेट यहाँ पे सीटेट की एलिजिबिलिटी के अनुसार ये तीनों के तीनों कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब देखिए, यहाँ पे इनको फायदा तो हुआ, पर ये जाके खुद ही नहीं डिसाइड करते कि भाई हमें आसान पेपर दो या टफ पेपर दो, तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है कि भाई इनका पेपर आसान आया। अब एक दिन और पेपर हुआ जिसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर आया, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, जिसमें 3 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से पहले बच्चे के यहाँ पे आए 80 नंबर, ठीक है जी। दूसरे बच्चे क्या है 85, तीसरे बच्चे क्या है 90। तो देखिए, जब यहाँ पे मॉडरेट पेपर आया इसमें एक ही बच्चे का पेपर क्लियर हो पाया, तो क्या इन दोनों बच्चों की गलती थी जिनका ये पेपर क्लियर नहीं हुआ? तो आप कहेंगे फिर से नहीं। तो देखिए, यहां पर नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को बराबर करने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी भी बच्चे के लिए यहाँ पे लॉस ना हो, यानी कि किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि सबको यहाँ पे फेयर चांस मिले, यानी कि सबको यहाँ पे इक्वल चांस मिले, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जो सबसे कठिन सेट आया था और जो सबसे आसान सेट आया था, इन दोनों में कितने का फर्क है? तो आप कहेंगे 20 अंकों का फर्क है। और जो आपका सबसे आसान सेट आया था और जो सबसे माध्यम मतलब मॉडरेट सेट आया था, इन दोनों में कितने का फर्क है? तो आप कहेंगे 10 का फर्क है। ठीक है जी। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किया क्या जाता है कि जो सबसे कठिन वाला सेट आया था और जो सबसे आसान वाला सेट आया था, इन दोनों में कितने का फर्क था भाई? 20 का फर्क था। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनमें यहाँ पे 20-20 नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है जी। चाहे उसके बाद वो बच्चा पास हो या ना हो, वो फिर उस बच्चे पे है। और यहां पर कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका तो पेपर पहले से ही आसान आया था। तो देखिए, ना इनके मार्क्स कम हुए और ना इनके मार्क्स बढ़े। तो आप लोगों का जो डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या मार्क्स आपके कम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जिनका पेपर माध्यम आया था मतलब मॉडरेट पेपर आया था और जिनका पेपर सबसे आसान आया था, उनके बीच में कितने का फर्क है? तो आप कहेंगे 10 का फर्क है। तो आप यहाँ पर 10-10 नंबर आप ऐड करते चलिए। तो इससे क्या होगा, इनके नंबर भी कितने बन गए भाई? इनके नंबर भी बन गए 90, इनके नंबर तो 90 हैं ही और इनके नंबर भी 90 बन गए। तो देखिए, इक्वालिटी आ गई ना, 90-90-90। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितने बन गए भाई? 95। यहाँ पर कितने बन गए? 95। यहाँ पर कितने बन गए? 95। ये भी बराबर आ गया। इसके बाद इनका कितना हो गया भाई? इनका हो गया आपका
यहाँ पे 100, यहाँ पर कितना हो गया 100, और यहाँ पर कितना हो गया 100। तो देखिए इससे आपका फायदा हुआ या नुकसान। पहले जो कैंडिडेट पेपर टफ आने की वजह से इस पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहे थे 70, 75, 80, और अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे 95 और यहाँ पे 100। तो इससे हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से हर बच्चे को यहाँ पे फ़ायदा होता है, नुकसान तो नहीं होगा। देखिए जिनका पेपर आसान आया है उसमें उन बच्चों की क्या गलती जो बच्चे पेपर देके गए हैं। ये तो कहीं ना कहीं अगर हम गलती या फिर हम लोग यहाँ पे लॉस बोले तो ये उनका है जिन्होंने पेपर सेट किया है, कहीं ना कहीं उनका भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आसान या कोई क्वेश्चन टफ यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो आसान शिफ्ट वाले हैं उनके मार्क्स उतने ही रहते हैं, जबकि जो कठिन और जो मॉडरेट लेवल के पेपर होते हैं, जो माध्यम लेवल के पेपर होते हैं, उनके मार्क्स में बढ़ोतरी की जाती है, उनके मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है ताकि यहाँ पे सबको फेयर और इक्वल चांस मिले। आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जो आप लोगों के माइंड में डर था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डाउट कि भाई 16 और 17 तारीख को जो पेपर पोस्टपोन हुआ था वो कब होगा। आप लोगों का पेपर 13 जनवरी के बाद ही होना है। तो देखिए अगर आप लोगों के पेपर के रिगार्डिंग कोई भी नया नोटिस आता है तो आप लोगों को चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। आप लोग इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए। देखिए आज यहाँ पे आप लोगों की 7 तारीख हो गई है, तो देखिए अब आपके पास अगर 13 तारीख के बाद पेपर भी होता है तो लगभग 1 हफ्ते का टाइम है। जब आपने इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा सा और वेट कीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और नॉर्मलाइजेशन का मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा ही दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।